ओम शांति। आज बहुत ही शुभ दिन है। शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि के साथ होगा शरद ऋतु का आगमन। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को समर्पित आज की रात होगी अमृत वर्षा। आज देश भर में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। हिंदुओं में शरद पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा खास है। इस दिन माना गया है कि अमृत वर्षा होती है। यह एक मान्यता मात्र नहीं है, वरन आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण घटना है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान एवं ऊर्जावान होता है। इसके साथ ही शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। शीत ऋतु में जठराग्नि तेज हो जाती है और मानव शरीर स्वास्थ्य से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा का महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यानी अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को देवी लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी, जिस कारण इस तिथि को धनदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। इस दौरान जो लोग रात्रि में जाकर इनका पूजन व जागरण करते हैं, उन पर इनकी कृपा बरसती है और धन वैभव प्रदान करती हैं। बता दें, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो वही कहा जाता है, इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दूधिया रोशनी में नहा रही होती है, ऐसा प्रतीत होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की और अगले दिन सुबह इसको खाने की परंपरा प्रचलित है। क्यों बनाई जाती है खीर? इसका भी वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है और इस खीर का सेवन सेहत के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
इससे पूर्ण यौवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार महत्व एक अन्य वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस दिन दूध से बने उत्पादन पर चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इससे विषाणु दूर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। इस दिन बनने वाला वातावरण दमा के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी माना गया है। और आज की रात खीर बनाकर रखी जाती है। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है, ताकि उसे प्रसाद के रूप में खाने के बाद निरोप हो पाए। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसीलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए। और रात में खीर को खुले आसमान के नीचे ज़रूर रखना चाहिए। वहीं इस रात को कोजागरा की रात भी कहा जाता है। कोजागृति और कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। कहते हैं इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। इसीलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्मदिन भी कहते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं। इसीलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा को कौड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। और कहते भी हैं कि जो वैद्य लोग हैं वो खीर बनाकर सब दमे के पेशेंट्स को खिलाते हैं, जिससे उनका दमा ठीक हो जाए। तो ऐसी औषधि आज विशेष चंद्रमा की शीतल किरणों से ठीक होने का कार्य खीर के द्वारा होता है। तो जो भी आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में अपने आप को बिठाकर उस किरणों से स्नान करेंगे, तो उन्हें स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। इसीलिए आज के दिन महारास का आयोजन भी होता है। अर्थात श्री कृष्ण ने सभी अपने सखी सखियों के साथ महारास किया था, अर्थात आनंद उत्सव मनाया था। तो खुशी की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, मन शीतल हो जाता है, बुद्धि प्रचंड हो जाती है, बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। बहुत से दिव्य गुणों की प्राप्ति आज के दिन होती है, क्योंकि हम
परमात्मा से शक्ति लेकर अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए विशेष तपस्या करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, तो हमें प्राप्ति भी फिर वैसी ही होती है। आज के दिन की आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसे बहुत ही उमंग उत्साह से, उल्लास से मनाइए। ओम शांति।